और फिर आखिरकार एक ऐसा दिन आ गया कि अंडर 16 की सिलेक्शन के लिए ये जाने के लिए पूरा तैयार था। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य और ब्लडी वाइब्स को पूरे 5 साल हो चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अब आप लोगों के सामने थोड़े एक्सक्लूसिव कंटेंट भी लेकर आए। अब ये एक्सक्लूसिव कंटेंट क्या है भाई, आपको बता देता हूँ। पहले जैसे हमारे भूतिया वीडियोस आते थे, रेगुलर हॉरर स्टोरी वाले वीडियोस रोज रात में आ जाते थे, वो तो आते ही रहेंगे और ना जाने कितने सालों तक हम ये करते ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम इस जर्नी में ऐसे आगे कैसे बढ़े, हम ये सब कुछ शूट कैसे करते हैं, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, हम इतनी सारी कहानियां डेली कैसे अरेंज कर लेते हैं और फिर हम कैसी प्रैक्टिस के साथ ऐसे भूतिया वीडियोस रेगुलरली बना के इतना कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किए कि हम अपने चैनल मेंबरशिप को ऑन कर दें। तो आप हमारे चैनल पेज में जाकर सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर ब्लडी सत्य टीम के मेंबर बन सकते हैं। इससे आपको एज अ व्यूअर काफी सारे फायदे मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको स्पेशल Q&A वीडियोस मिलेंगे, आपके मन में जो भी सवाल होगा आप पूछेंगे, हम उसका वीडियो बना के जवाब देंगे। स्पेशल लाइव स्ट्रीम हम मेंबर्स के लिए करेंगे, एक्सक्लूसिव शॉर्ट्स वीडियोस और एक्सक्लूसिव लॉन्ग हॉरर स्टोरीज भी बनाएंगे। साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ वीडियोस भी आपको दिखाते रहेंगे। जो कोई यूट्यूबर किसी को नहीं बताता है, वो हम अपने मेंबर्स को बताएंगे। अगर मन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने चैनल मेंबरशिप का लिंक डाल दिया हूँ। लिंक में क्लिक करोगे, डायरेक्ट मेंबरशिप को ज्वाइन करने वाले पेज में पहुंच जाओगे। मेंबरशिप के अलग अलग लेवल्स भी हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक से पढ़ लेना और जो सही लगे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगे तो जुड़ जाना। बाकी आज के इस खौफनाक वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। आज जो घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह अनुभव नाम के लड़के के साथ घटी थी। अनुभव रांची का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। इसका सीन ये था कि बचपन से ही ये सपना देखता था कि मैं बड़ा होके एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। बहुत मेहनत करता था इसके लिए। गली क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट, जो भी कहना है कह लो आप, दोस्तों के साथ बहुत खेलता था और लिटरली जो भी इसके साथ खेलता था ना, इसको यही कहता था कि भाई तेरे लिए ये जगह नहीं है, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। तू एक बहुत बड़ा पक्षी है जो किसी पिंजरे में नहीं समा सकता। तू अपने लाइफ को, अपने करियर को यहाँ पर ख़त्म मत कर, तू आगे बढ़, घर वालों से बात कर। इसी चक्कर में वो घर वालों से हमेशा बात करते रहता कि मुझे क्रिकेट किट दिला दो, मुझे क्रिकेट की कोचिंग करवा दो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। छोटे छोटे शहरों से भी लोग कहाँ कहाँ निकल चुके हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। सब लोग मुझे कहते हैं कि मुझ में कुछ अलग बात है, लेकिन घर वाले उसकी इन बातों को सुनकर पूरा अनसुना कर देते, क्योंकि रीज़न ये था भाई, इससे घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। अब इसके लिए क्रिकेट किट दिलाते, फिर इसके लिए कोच अरेंज करते, फिर इसकी डाइट वगैरह का भी ध्यान रखना होता, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती। देखो, इसे घर वाले भी ये नहीं चाहते थे कि हम अपने बच्चे को ऐसे ही टाइम पास करवा दे। वो बोल रहा है मुझे क्रिकेट की कोचिंग चाहिए, किट चाहिए, तो ऐसे ही करवा दे। ये अपने बच्चे को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते थे, ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि हम तो सब कर देंगे बेटा, तू आगे बढ़। जबकि ये सक्षम नहीं थे, ये ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को साफ साफ कह दिया कि बेटा हम ये कर ही नहीं पाएंगे। क्या मतलब तुझे झूठी तसल्ली देकर। ये बहुत उदास रहने लगा। अब क्रिकेट खेलना भी बंद कर दिया। पहले जो रोज शाम को 6 बजे अपने घर से बैट निकल के बाहर पहुंच जाता था कि चलो भाई खेलेंगे, और 2-3 घंटे तक तो नॉनस्टॉप खेलते रहता था, अब वो बैट बॉल को देखता भी नहीं है। घर से बाहर निकलता और मैदान की तरफ, बड़े मैदान की तरफ कुछ बड़ी उम्र के लड़के खेल रहे होते, उन्हीं को बैठ के देखता रहता। उन्हें देखकर कई बार इसको रोना भी आ जाता, बहुत दुख होता। जब कभी भी IPL मैच शुरू होता तो इमेजिन करता कि देखो आज मैं वहाँ पर शायद होता, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए। बहुत उदास हो गया था। दोस्ती यारी सब ख़त्म हो गई थी, खाना पीना भी ऐसा हो गया था कि क्या बताऊँ, इसका वजन सब घटने लगा था। अब इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने की बात भी कर सकता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसे बहुत उदास होके बैठा हुआ था, बड़ी उम्र के लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा था। प्रॉपर लाइट वाइट जला के पहली बार इस मैदान में रात के समय मैच खेला जा रहा था। ये पहली बार देख रहा था कि इनके इलाके में ऐसा कोई खेल रहा है, और इसको लग रहा था कि आज मैं सीखा हुआ रहता, किसी एकेडमी में ज्वाइन कर लिया होता तो आज इनकी जगह मैं होता। बैठे बैठे उसे रोना आ गया, और इतने में एक अंकल जी इसके पास आते हैं।
अंकल जी एकदम गोरे चिट्टे, वाइट कलर के, जैसे कोच लोग कपड़े पहनते हैं ना, वैसे। इनको देख कर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि बाहर से आए, बड़े शहर से आए हुए हैं और कोई बड़ी एकेडमी को या कोई बड़ी टीम को यहाँ पे खिलवाने के लिए लेकर आए हैं। अंकल जी इसको देख के कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, क्यों उदास बैठा हुआ है? ये बोलता है कुछ नहीं अंकल जी, आज अगर मैं एकेडमी में ज्वाइन कर लिया होता तो इनसे अच्छा ही खेल लिया होता, लेकिन क्या करूं, मजबूर था, कोचिंग भी मुझे मिल नहीं पाई। तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा देख, उदास मत हो, लाइफ बहुत बड़ी होती है। घर वाले पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए तो क्या हो गया, मैं एक क्रिकेट कोच ही हूँ, मैं तुझे फ्री में सिखाऊंगा, लेकिन शर्त है कि तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि कुछ भी हो जाए फिर पीछे नहीं हटेगा। तू मेहनत कर करके दिन रात एक कर देगा और एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम में चला जाएगा। ये बोलता है अंकल क्यों नहीं, आप मुझे सचमुच में सिखाएंगे? पैसे बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, तो समझ लो 1 रुपए भी नहीं है। अंकल जी कहते हैं कि सिखाऊंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है? कल सुबह 5 बजे से रोज मुझे तू इस मैदान के पीछे एक छोटा वाला मैदान है, वहां पे मिलना, बाकी तू मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे, पैसों वैसों की कुछ मत सोच, मैं हूं ना, अब तेरी लाइफ सेट। ये बोलता अरे ये तो चमत्कार हो गया। अब ये वहाँ से उठा और उठ के घर आ गया और घर वालों को किसी को कुछ ये बात नहीं बताया और पूरी रात ये सोचता रहा क्या करूँ यार, जाऊँ या नहीं जाऊँ। ऐसा कह रहे थे अंकल जी मुझे सिखा देंगे बड़े लेवल पे यार, लेकिन सही अंकल जी होंगे कि नहीं होंगे, क्या करूँ, ऐसा सोचते सोचते पूरी रात काट दिया। सुबह के 5 बजे लास्ट डिसीजन इसका यही हो गया था कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी के क्या भरोसा करना है आज के टाइम में। पता चला सिखा दिया 1 महीने तक और फिर पैसे मांगने के लिए घर तक आ गया तो मेरे घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। 1 महीने बाद अगर घर पे आ गया कि मैंने तो तुझे सिखाया 1 महीने तक, पैसे निकाल, तो मेरी एस्तेसी हो जाएगी। तो बोला नहीं जाऊँगा। लेकिन 5 बजे इसकी ऐसी नींद खुल गई और ना चाहते हुए भी ये कपड़े पहना और निकल गया ग्राउंड की तरफ। वो छोटे वाले ग्राउंड के पास पहुंच गया, देखा कि कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अंकल जी नहीं है। इसको ऐसा लगा कि यार फिर मेरी फीलिंग के साथ कोई खेल गया, किस्मत ने ही खेल ली समझ लो। कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई अंकल जी रहे होंगे, बाहर से आए होंगे, ऐसे ही बोल दिए होंगे मैं रो रहा था तो मेरा मन बहलाने के लिए जाता हूँ वापस। अपनी किस्मत तो यही है, अपनी दुनिया यही है, इससे बाहर क्या। लौट ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, अरे बेटा अनुभव क्या हुआ, इतने में ही हार मान गया, थोड़ा सा तो वेट कर लेता। लेट कुछ भी हो सकता है। ये इतना खुश हुआ ना जैसे कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि कोच के हाथ में क्रिकेट किट रखी हुई थी। इसकी आंखों से आंसू आ गए, ये भागते भागते कोच सर के पास पहुंचा। कोच सर ने उसे वो सब कुछ दिए, किट विट, और प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिए। जैसे ही उजाला निकलता कोच सर बोलते कि मैं जा रहा हूँ बेटा, हो गया, मैं ऐसे ही कल मिलना। फिर कोच सर अंधेरे के टाइम पे आते, सुबह सुबह ही आते, 4:30 5 बजे, फिर 6 साढ़े 6 बजे तक उसको सिखाते, फिर चले जाते। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। अब उसे घर वाले भी नोटिस करना शुरू कर दिए कि रोज़ उठता है, कहाँ जाता है, खेलने चले जाता है। और घर वालों ने देख लिए थे कि इसके पास क्रिकेट किट भी आ चुकी है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि यह खुश था। किसी के घर वालों को क्या चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे। उम्र भी कम थी इसकी, 16 साल के आसपास का ही था, मतलब अंडर 16 ही था। इसने बहुत मेहनत किया। कोच सर ने भी रेगुलर इसके ऊपर फोकस किए और फिर आखिरकार एक ऐसा दिन आ गया कि अंडर 16 की सिलेक्शन के लिए ये जाने के लिए पूरा तैयार था। ये बढ़िया से खेल रहा है यार, सुबह सुबह कोच सर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। इसने घुमा के फट से, कोच सर ने बॉलिंग की, इसने घुमा के फट से बॉल मारा और कोच सर के बिल्कुल मुंह के पास आई बॉल, और कोच सर बिल्कुल हटे नहीं बॉल से, ऐसा किए हैं और वो बॉल इनके कान को आर पार करते हुए, सिर को आर पार करते हुए बाहर चली गई। ये देखकर एकदम कांप गया कि बॉल किसी आदमी के मुंह से, कान से कैसे आर पार जा सकती है भाई। इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसको 1 सेकंड के लिए लगा कि ये मेरा वहम था, कोच सर ऐसे हुए थे, लेकिन कोच सर सिर्फ ऐसे से ऐसे हुए थे और वो बॉल यहाँ से चली गई, बिल्कुल आर पार होके चली गई। इतने में ये सब कुछ देख ही रहा है कि कोच सर गुस्से में इसकी तरफ देखे, इसके पास आए
और बहुत जोर से चिल्लाए। कोच सर ने जैसे ही चिल्लाया ना, इसको देख के तो कोच सर की जो आंखें हैं, जो वो मुंह है, जो फाड़े थे, वो पूरी तरीके से काला हो गया। और कोच सर दिखने में इतने डरावने दिखने लगे विद इन सम सेकेंड्स कि पूछो नहीं। इतनी जोर से चिल्लाया ना उस आदमी ने आके इसके पास कि वो कोई इंसान नहीं चिल्ला सकता था। ये वहीं पर समझ गया। और एक इंसान का हुलिया ऐसा चिल्लाते चिल्लाते हो भी नहीं सकता। इंसान कैसे भी चिल्ला ले, वो इंसान जैसे ही दिखेगा। लेकिन ये एक भूत की तरह दिखाई दे दिया। ये बहुत तेजी से अपना बैट वैट सब फेंक के वहां से भागा है, बहुत तेजी से भागा है। और घर पे जाके बिल्कुल छत में चढ़ गया और किसी को कुछ नहीं बताया। बस बैठ गया ऐसा करके कि मैंने क्या देखा हूँ। सुबह हो गई, फिर इसकी मम्मी ने देखी कहाँ चले गया यार। फिर देखी छत में है। छत में एकदम गुमसुम सा बैठा हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है और घबराया हुआ है। तो मम्मी घबरा गई, बोली क्या हो गया अनुभव, चल नीचे आ। अनुभव नीचे आ। और इसलिए फिर से हमने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया भाई। अब अगला दिन निकला। अगला दिन भी इसको प्रैक्टिस करने के लिए जाना था। बड़ी हिम्मत करके ये उस ग्राउंड के पास पहुंचा और देखा तो कोच सर नहीं थे। फिर अगले दिन गया। ऐसे बहुत दिन हो गए, ये गया और कोच सर इसे दिखाई नहीं दिए। आखिरकार वो वाला दिन आ गया जब अंडर 16 के लिए सिलेक्शन के लिए वो परफॉर्मेंस होनी थी। अंडर 16 के लिए इसने अपना परफॉर्म किया और ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा खासा खेलने लगा। फिर एक दिन इसका एक दोस्त बन गया वहाँ पे। ऐसी बात बात में उस दोस्त ने इससे पूछ लिया कि भाई अनुभव, तेरा कोच कौन था, तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो ये बोलता है कि मुझे रंजीत चौहान ने कोच किया। दोस्त बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, रंजीत चौहान? ये बोलता है हाँ भाई, रंजीत चौहान ने मुझे कोच किया। दोस्त बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तू पता है तू किसका नाम ले रहा है? अनुभव बोलता है किसका नाम? दोस्त बताता है कि रंजीत चौहान तो आज से 4 साल पहले मर चुका है। एक बहुत ही सही क्रिकेटर था वो। ये बोल रहे क्या बात कर रहा है, वो सफ़ेद से बाल है उसके पीछे से थोड़े ज़्यादा, और बाल उसके ऐसे खड़े खड़े रखता है, ज़्यादातर वाइट कलर के कपड़े पहनता है, गोरा सा है। दोस्त बोलता है हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये पूछता है कि कैसे, रंजीत चौहान कैसे मर गए? तो दोस्त बताता है कि वो स्ट्रीट कोच हुआ करते थे। कुछ लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे थे। एक दिन एक लड़का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, तो उस लड़के को रंजीत चौहान ने बहुत ज़्यादा सुना दिया। सुनाने के बाद लड़का एकदम मतलब खुन्नस खा के बैटिंग करने गया। सुनने के बाद मतलब रंजीत चौहान से बहुत सुना और फिर खुन्नस खा के बैटिंग करने गया। और फिर जैसी बॉलिंग उसके पास आई ना, उसने घुमा के जानबूझ के रंजीत चौहान के मुंह पे बॉल मारा पूरी ताकत से। और रंजीत चौहान की नाक में लगने की वजह से वहीं पे औंधे मुंह गिर गया और ऑन द स्पॉट रंजीत की मृत्यु हो गई। ये सुना तो दंग रह गया और तुरंत ही इसको याद आया कि कैसे मेरी भी बॉल जब कोच सर यानी रंजीत के मुंह के पास गई तो कैसे आर पार हो गई, और बॉल उसके मुंह के आर पार होने की वजह से वो मेरे ऊपर कितनी ज़ोर से गुस्सा हो गया। और जो कोच मेरे लिए जान छिड़क रहा था, मेरे लिए सपना देखा था कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊं, वो मेरे ऊपर ऐसे बरस पड़ा था कि मुझे खा जाएगा, मार देगा, और मुझे इंसान जैसा नहीं दिखाई दिया था। इसको याद आया कि उस दिन के बाद से इसने रंजीत चौहान को कभी क्रिकेट ग्राउंड में आते हुए देखा ही नहीं। और तब इसको समझ में आया कि मुझे जो कोच कर रहा था वो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक क्रिकेटर का भूत था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं भाई, खुद अपने अनुभव ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं। बड़ी डिफरेंट सी कहानी है, आप लोगों को मनोरंजन भी मिलेगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। सीख क्या कि भाई आप किसी चीज़ को लगन से चाहो, उस चीज़ के पीछे अपनी जान छिड़क दो ना, तो कैसे भी करके आप उस चीज़ को हासिल कर ही सकते हो। अनुभव ने कर लिया, आप भी कर सकते हो। तो खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो।
तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।